हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। ठीक है, हमारी स्टोरी का नाम होने वाला है फ्रेंडशिप। ठीक है, यानी कि दोस्ती। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वी ऑल हैव मैनी फ्रेंड्स बट वी रियरली हैव अ लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हु कैन हेल्प अस ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम। यानी कि हम सभी के पास बहुत सारे दोस्त होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास रेयरली ही कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं और जो हमारे लिए लॉयल होते हैं, यानी कि वफादार होते हैं। ठीक है, और जो हमारे डिफिकल्ट टाइम में, यानी कि मुसीबत के समय जो हमारी मदद करते हैं। ठीक है, कीप आवर सीक्रेट्स एंड लैंड आ पेशेंट ईयर। यानी कि अपने सीक्रेट्स को हमेशा एक ऐसे दोस्त को बताना चाहिए जो ध्यानपूर्वक रख सके। ठीक है, यानी कि किसी के साथ शेयर ना करे। One needs to be very careful with the kind of company one keeps। यानी कि आपको अपनी कंपनी चूज करते समय, यानी कि आपको अपने दोस्त को चुनते समय बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, Some friends are fair weather friends। यानी कि कुछ दोस्त आपके सिर्फ एक मौसम के समान दोस्त होते हैं, अच्छे मौसम के समान। जैसे they might be around us for their own selfish interests or motives। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए हमारे साथ रहते हैं, यानी कि अपने ही स्वार्थ के लिए वो हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, वी नीड टू बी अवॉइड देम। हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए, यानी कि हमें उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, हियर इज अ स्टोरी विच टेल अस हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज अवर ट्रू फ्रेंड। यानी कि यहाँ पर आपको इस चैप्टर में एक स्टोरी बताई गई है कि आप किस तरीके से पहचान सकते हैं एक ट्रू फ्रेंड को, यानी कि सच्चे मित्र को। ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। Long ago, there was a king who was known as his intelligence। यानी कि बहुत समय पहले एक राजा थे जो अपनी बुद्धिमत्ता के कारण फेमस थे, यानी कि अपनी बुद्धि के कारण जाने जाते थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। ठीक है, he was especially interested in promoting arts and other creative fields in his kingdom। वो अधिकतर, यानी कि विशेष तौर पर वो आर्ट में इंटरेस्ट रखते थे। ठीक है, कलात्मक चीज़ों में उनका बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, और वो उन्हीं चीज़ों को अपने राज्य में प्रमोट करते थे, यानी कि उन्हीं चीज़ों के बारे में अपने राज्य में बताते थे। ही ऑफ्टन इन्वाइटेड मैनी आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डिस्प्ले देयर टैलेंट्स। यानी कि वो संसार के अलग अलग जगह से लोगों को बुलाते थे, आर्टिस्टों को यानी कलाकारों को बुलाते थे उनका टैलेंट देखने के लिए, ताकि वो अपना टैलेंट उन्हें दिखा सकें। वन डे, एक दिन, एक क्राफ्टमैन यानी कि शिल्पकार विजिटेड द किंगडम, उनके राज्य में आया। ठीक है, एक दिन एक शिल्पकार उनके राज्य में आया। द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने उनसे पूछा, व्हाट इज योर स्पेशल टैलेंट, कि तुम्हारा एक स्पेशल टैलेंट क्या है ना। व्हाट हैव यू गॉट, और तुम्हारे पास क्या है। The craftsman showed him 3 identical rag dolls and said, rag यानी कि एक छोटे से कपड़े का टुकड़ा। ठीक है, उस क्राफ्टमैन ने, शिल्पकार ने उन्हें 3 गुड़िया दिखाई जो कि एक छोटे से कपड़े में बनी हुई थी। ठीक है, These 3 dolls may look identical। यानी कि ये तीनों जो गुड़िया थी, देखो बच्चों यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई हुई हैं गुड़िया। ठीक है, ये जो तीनों डॉल थी ये देखने में बिल्कुल सेम थी। ठीक है, बट वन ऑफ देम इज बेस्ट। लेकिन उनमें से एक डॉल जो थी वो सबसे अच्छी थी। ठीक है, द अदर वन बैड एंड द थर्ड वन इज वर्स्ट। ठीक है, यानी कि दूसरी जो डॉल थी वो बैड थी, यानी कि बेकार थी, और जो थर्ड नंबर की डॉल थी वो सबसे ज्यादा बेकार थी, बिल्कुल बेकार थी। ठीक है, कैन यू टेल मी द डिफरेंस अमोंग दीज। अब यहाँ पर वो शिल्पकार कह रहे हैं राजा से कि क्या आप मुझे इन डॉलों में, यानी कि इन गुड़ियाओं में डिफरेंस बता सकते हैं। द किंग गॉट कंफ्यूज्ड, और राजा यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ही केप्ट ऑल 3 डॉल्स ऑन अ टेबल, उन्होंने वो तीनों गुड़िया जो हैं एक टेबल पर रख दी। Many of his ministers came forwards and examined the doll। यानी कि उनके अनेक मंत्री आते हैं और उस डॉल की जांच करते हैं। ठीक है, बट नो वन फाउंड द
डिफरेंस, लेकिन उनमें से कोई भी उनका डिफरेंस नहीं पता लगा पाया कि इन तीनों गुड़िया में क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों। When all the minister were speechless, यानी कि जब सभी मिनिस्टर स्पीचलेस हो गए कि उन्हें अब समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोले, ठीक है, यानी कि वो कुछ भी नहीं बोल पाए। The king finally got up the looked at all dolls carefully, फिर राजा खुद उठे, स्वयं वो उठे और उन्होंने खुद से डॉल जो है, गुड़िया जो है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा, केयरफुली देखा। ठीक है। He noticed that one doll had a hole in both of ear, उन्होंने क्या नोटिस किया कि एक डॉल की कान में, यानी कि एक डॉल की कान में होल थे। ठीक है, उनके दोनों कानों में होल थे। He looked a wire and passed it through one hole, उन्होंने एक वायर लिया, एक तार उठाया और उस गुड़िया के कान में वो वायर डाला। ठीक है। It came out from the other end, और वो जब उन्होंने एक कान में डाला तो वो दूसरे कान से बाहर निकल के आ गया। ठीक है। The king then looked at the next doll, फिर जो राजा है उन्होंने दूसरी डॉल को देखा, दूसरी गुड़िया को देखा। It had a hole in only one ear, उसके भी सिर्फ एक कान में ही होल था। हाँ। He again put the wire through the hole, उन्होंने फिर से तार उठाया और फिर से ही वो जो कान में उनके छेद था उसमें वो तार डाला। ठीक है। It came out from the माउथ दिस टाइम, और इस बार जो तार है वो कान में से निकल के कहाँ से आया, वो मुंह में से। ठीक है, माउथ से। द किंग देन एग्जामाइंड द थर्ड डॉल, फिर राजा ने तीसरी डॉल की जांच की। इट ऑल्सो हैड अ होल, उसमें भी एक होल था इन वन ईयर। ठीक है, उसमें भी एक कान में होल था। When the king put the wire through it, यानी कि जब राजा ने उसके कान में भी वायर डाला, it did not come out and remained inside, वो कहीं से भी बाहर नहीं निकला और वो अंदर ही रह गया। ठीक है। The king understood the fact, अब राजा को तथ्य यानी कि उसके फैक्ट का पता चल गया कि क्या है इन डोलों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। Smile and came back to his seat, वो मुस्कुराए और वापस से अपनी सीट पर आकर बैठ गए। ठीक है। Everybody in the assembly was eager to know, eager यानी कि जानने के लिए इच्छुक। ठीक है। What had happened, यानी कि सभी लोग जो वहां पर थे वो जानने के लिए इच्छुक थे कि क्या हुआ है। ठीक है। The king started to explain, the craftsman is indeed very intelligent and wise, अब राजा यहाँ पर सबको बताते हैं, एक्सप्लेन करने लगते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं कि ये शिल्पकार जो है ये बहुत ही इंटेलिजेंट और बुद्धिमान है। ठीक है, बुद्धिमान है और वाइज है। ठीक है, चतुर है। He wanted to make us understand about the type of friends we have by using these dolls, यानी कि ये शिल्पकार हमें समझाना चाहता है कि किस किस तरह के दोस्त होते हैं हमारे आसपास। ठीक है, इन गुड़ियाओं के जरिए ये हमें समझाना चाहते हैं कि हमारे आसपास किस किस तरह के दोस्त होते हैं। ठीक है। The first doll stands for a bad friends, यानी कि जो पहली गुड़िया है वो कहती है, उसके वो बताया गया है कि वो एक बुरी दोस्त है। ठीक है, ऐसे जो दोस्त होते हैं वो बुरे होते हैं। The wire went in from the hole of one ear and came out from the other ear, यानी कि जब मैंने वायर इसमें डाला, उसके एक कान में वायर डाला तो वो दूसरे कान से निकल के आ गया। ठीक है। Such as friend में प्रिटेंड टू लिसन यू, यानी कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो ऐसा प्रिटेंड करते हैं, आपको ऐसा शो करते हैं कि वो आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, है ना। बट दे डू नॉट, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, वो आपकी बात सुनते नहीं है, सिर्फ आपको शो करते हैं कि हाँ वो आपकी बात सुन रहे हैं। ठीक है। व्हेन यू शेयर योर प्रॉब्लम्स विद देम, जब आप उनके साथ अपनी परेशानियां शेयर करते हैं, उनको बताते हैं, दे डू नॉट टेक इट सीरियसली, तो वो आपकी परेशानियों को या फिर आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, यानी कि गंभीर रूप से नहीं लेते। देयर इज नो लव इन सच फ्रेंडशिप, यानी कि इस तरह की दोस्ती में कहीं पर भी प्यार नहीं होता। ठीक है। द सेकेंड इज द वर्स्ट टाइप, और जो दूसरा है वो सबसे बेकार है। When I put the wire in the ear, यानी कि जब मैंने उसके एक कान में वायर डाला, it came out from the mouth, तो वो वायर उसके मुंह से निकल के आया। These are very dangerous friend, इस तरह के जो फ्रेंड होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, यानी कि खतरनाक होते हैं। Such friends are never
ट्रस्टवर्दी, और इस तरह के जो दोस्त होते हैं वो कभी भी विश्वास योग्य नहीं होते, यानी कि हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। When you trust them and share your secrets or worries, they do not keep the things to themselves but spread it across। यानी कि जब आप उन्हें अपने सीक्रेट्स बताते हैं और अपनी परेशानियां शेयर करते हैं उनके साथ, तो वो उनको अपने तक ही सीमित नहीं रखते बल्कि उनको सब जगह स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, ठीक है। Causing harm to you, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हार्म करता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाता है। We can never trust such friends, हमें इस तरह के दोस्तों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। The third kind are the best type of friend, यानी कि जो तीसरा प्रकार है वो सबसे अच्छे तरह के दोस्त होते हैं। When I put the wire in the ear, यानी कि जब मैंने ईयर में उसके कान में वायर डाला, तार डाला, it did not come out from anywhere, तो वो कहीं से भी निकल के नहीं आया, ठीक है। This shows that such friends are loyal and trustworthy, यानी कि ये हमें दिखाता है कि इस तरह के जो हमारे दोस्त होते हैं वो हमारे लिए लॉयल होते हैं, यानी कि वफादार होते हैं और बहुत ज़्यादा सच्चे होते हैं, ठीक है। They genuinely care for you and help you in trouble, वो वास्तव में आपकी परेशानी में आपकी हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं। And Always keep your secrets in themselves, और हमेशा आपके सीक्रेट्स को अपने पास छुपा कर रखते हैं, ठीक है। There is both trust and love in such friendship, यानी कि इस तरह की दोस्ती में प्यार और ट्रस्ट दोनों होते हैं, ठीक है। The craftsman smiled and agreed with the king's answer, यानी कि जो शिल्पकार थे वो मुस्कुराते हैं और राजा के उत्तर के साथ वो सहमत होते हैं, ठीक है। The king was very happy and answered the wise craftsman handsomely, यानी कि राजा जो हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि उन्होंने सभी आंसर दे दिए थे शिल्पकार की डोल के, है ना, और जो शिल्पकार है उन्हें इनाम देते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी बच्चों आज की स्टोरी। अब हम पढ़ेंगे लेट्स गिव अ थॉट। फर्स्ट है यहाँ पर बच्चों, ए ट्रू फ्रेंड ऑलवेज शेयर द सोरो ऑफ हिज फ्रेंड इन एक्यूट एडवर्स सर्क्यूमटेंसेस, यानी कि एक सच्चा दोस्त हमेशा आपके साथ अपने दुखों को शेयर करता है हर परेशानी में, ठीक है, हर कंडीशन में वो अपने दुखों को आपके साथ शेयर करता है। सेकेंड है यहाँ पर सेल्फिश फ्रेंड्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग, यानी कि जो स्वार्थी दोस्त होते हैं वो लंबे समय तक नहीं रहते आपके साथ। दे एंड अप देयर फ्रेंडशिप द मोमेंट देयर वर्क इज डन, यानी कि वो अपनी दोस्ती तभी खत्म कर देते हैं जब उनका काम निकल जाता है आपसे, ठीक है। दे स्टे विद यू एज लॉन्ग एज दे आर बेनिफिटेड फ्रॉम योर कंपनी, यानी कि वो तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उनको आपसे बेनिफिट मिलता रहता है, यानी कि आपसे जब तक उनको फायदा होता रहता है तब तक ही वो आपके साथ रहते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है यहाँ पर बच्चों, ए पर्सन विद मल्टीपल क्वालिटीज इज लाइक्ड बाय ऑल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की क्वालिटी होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के टैलेंट होते हैं, वो सभी के द्वारा पसंद किए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पर बच्चों, ट्रू फ्रेंडशिप इनेबल्स अस टू रिसीव द रियल लव, यानी कि सच्ची दोस्ती में हमेशा प्यार पाया जाता है, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर, ए ट्रू फ्रेंडशिप इज अ रियल कंपेनियन इन दिस वर्ल्ड, यानी कि एक सच्ची दोस्ती ही इस संसार में आपको सच्ची दोस्ती का ही संसार में आपको साथ मिलता है, ठीक है। सो ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि बच्चों ये आपने अच्छे से समझा होगा और इस चैप्टर में आपने नई नई चीजें सीखी है ना, कि किस तरह के दोस्त आपको बनाने चाहिए और आपको किस तरह के फ्रेंडशिप चुननी चाहिए, ठीक है। सो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।